आग से तबाह गुल प्लाजा में हर तरफ तबाही और बर्बादी। सानिया गुल प्लाजा में लगने वाली आग ने हंसते बसते घर उजाड़ दिए। आग 28 घरों के चिराग गुल कर गई। प्लाजे से कई इंसानी अज़ा भी मिले। 11 लाशों की शिनाख्त, 50 लापता अफराद के अहल खाना के नमूने जमा। झुलसी लाशों के DNA प्रोफाइलिंग में वक्त लगेगा। वाक़े में 35 अफराद जख्मी, 85 अफराद लापता हैं। प्लाजा की दूसरी और तीसरी मंजिल पर सर्च ऑपरेशन जारी है। पहली मंजिल पर ग्रिल तोड़कर रेस्क्यू एहलकार दाखिल हुए। साने पर बनाई तहकीकाती कमेटी ने काम का आगाज कर दिया है। SPCA हुकाम ने गुल प्लाजा के बाहर वाली इमारत रिम्पा प्लाजा को भी खतरनाक करार दे दिया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं सलमान सलीम से। सलमान, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल गुल प्लाजा के बाहर मौजूद हैं और सूरत हाल ऐसी है कि यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। ताहम DC साउथ की जानिब से ये बात कंफर्म की गई है कि अब तक 28 हलाकतें जो है वो रिपोर्ट हुई हैं। तकरीबन 20 से ज़्यादा अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए वाक़े के अंदर, जबकि 85 अफराद जो है वो अब तक लापता हैं, जिनकी तलाश जो है वो जारी है। गुल प्लाजा की हम लोग बात करते हैं तो जितने भी दुकानदार हैं उनको जो है वो इस जगह से हटा दिया गया है। ताहम उनको कहा गया है कि रिम्पा प्लाजा के मेन रोड के ऊपर जो है वो वहाँ पर जो कैंप लगाया गया है वहाँ पर वो बैठ सकते हैं। साथ ही यहाँ पर इमदादी सरगर्मियों का सिलसिला जो है वो जारी है, जबकि ये भी कहा जा रहा है कि बराबर वाली जो इमारत है जिसको रिम्पा प्लाजा कहा जाता है उसको भी जो है वो ख़तरनाक करार दिया गया है। SPCA की जानिब से आर्जी तौर के ऊपर उसको सील किया गया है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की जानिब से इस इमारत का जो है वो विज़िट किया गया। विज़िट करने के बाद ये बात सामने आई कि इसके 2 पिलर इंतहाई मखदूश हो चुके हैं, जिसको फौरी तौर के ऊपर मुरम्मती काम जो है वो इसका किया जाए, वरना ये इमारत भी जो है वो ख़तरनाक करार दे दी गई है। ताहम SPCA की जानिब से ये भी कहा गया है कि जब तक रिम्पा प्लाजा के दोनों जो पिलर्स हैं उसका काम नहीं होता, अब पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की निगरानी के अंदर उस वक्त तक इसको डीसील नहीं किया जाएगा। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि रिम्पा प्लाजा में जितने भी दफातर थे तमाम दफातर को खाली करवाया गया है। जो यहाँ पे अफराद थे उनको जो है वो रिम्पा प्लाजा छोड़ने का कहा गया है और इमारत को आर्जी तौर के ऊपर सील भी किया गया है। सूरत हाल अभी इस वक्त ऐसी है कि गुल प्लाजा का जो मलबा है वो उठाने का सिलसिला जारी है और सर्चिंग ऑपरेशन इसी के साथ साथ जो है वो किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड हुकाम और साथ साथ जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो इस वक्त जो है वो काम कर रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि जल्द से जल्द इसका सर्चिंग ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल किया जाए। जो मलबा है उसको मलबे को हटाते हुए अगर कोई बॉडी नीचे से मिलती है तो फौरी तौर के ऊपर उसको सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। शनाख्त के काबिल होती है तो उसको शनाख्त किया जाता है, वरना उसको ईदी तड़खाने मुंतकिल किया जाता है। DNA सैंपल्स जो है वो लिए जा रहे हैं और DNA सैंपल्स के बाद ही मज़ीद चीज़ें जो है वो सामने आ सकेंगी कि कितने अफराद की शनाख्त हुई है। तो हम अब तक जो इब्तदाई तौर पर बताया गया DC साउथ की जानिब से वो यही है कि 11 अफराद की जो है वो शनाख्त हो चुकी है। मज़ीद की शनाख्त करना जो है वो बाकी है, जिनका सिलसिला जो है वो जारी है। गुल प्लाजा के जो दुकानदार हैं उनकी जानिब से गुज़िश्ता रोज़ भी जो है वो कहा गया कि जल्दी मलबा हटाया जाए, जो अंदर लोग फंसे हुए हैं वो ज़िंदा हैं या मुर्दा हालत में उनको निकाला जाए। ताहम एक बड़ा सानिया है कराची का जो कि हुआ है और फायर ब्रिगेड हुकाम भी जो है वो काम कर रही हैं। मुख्तलिफ़ मुकामात के ऊपर अब बताया जा रहा है कि कूलिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। 1-2 मुकामात के ऊपर ऐसे अभी भी धुआं जो है वो उठ रहा है। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि धुआं जो है वो अभी भी यहाँ से उठ रहा है और फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से कहा जा रहा है कि तकरीबन 4 से 5 ऐसी मुकामात हैं गुल प्लाजा के जहाँ पे कूलिंग का अमल जो है वो मुकम्मल किया गया है और मज़ीद का कूलिंग का अमल जो है वो मुकम्मल होना बाकी है। जैसे जैसे मलबा हट रहा है उस तरह जो है वो काम भी किया जा रहा है। साथ ही साथ पुलिस और रेंजर्स की नफरी यहाँ पर तैनात है। किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को यहाँ पे अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जबकि RRF के जो प्लेटून्स हैं वो भी यहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं और पुलिस और रेंजर्स और RRF के जो जवान हैं उनकी जानिब से गुल प्लाजा के अतराफ़ की जो सड़कें हैं उसको रुकावटें लगाकर बंद किया गया है, क्योंकि जिस दिन आग लगी थी उसके अगले रोज़ काफ़ी यहाँ पे रश हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ अफराद की जो है वो आपस में लड़ाई भी हुई थी, जिसके बाद अब ये फैसला किया गया कि तरफ मीडिया की टीमों को जो है वो अंदर आने की इजाज़त होगी। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर मौजूद है और पुलिस और रेंजर्स की नफरी यहाँ पर मौजूद है। जी अच्छा सलमान, ये भी बताइएगा कि इतना बड़ा सानिया कराची की तारीख में पेश आया है, क्या ये जो सानिया पेश आया है इस पर संगीन इंतजामी नाकामियां भी सामने नजर आ रही हैं? इस हवाले से कुछ अपडेट कीजिएगा।
देखिए बिल्कुल इंतज़ामी नाकामी तो बिल्कुल है इसके अंदर, क्योंकि जो इंतज़ामिया थी गुल प्लाज़ा की वो फ़ी दुकान 5,500 रुपये जो है वो वसूल करती थी माहाना, और उस हिसाब से जो एग्ज़िट गेट्स थे उसको प्रॉपर नहीं बनाया गया था। 1021 दुकानों की जगह थी, 1200 दुकानें जो है वो कायम की गई थी गैर कानूनी तौर के ऊपर, और जब ये आग लगी तो एग्ज़िट करने के लिए जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना था लोगों को। ताहम इंतज़ामी गफलत इसके अंदर हम बिल्कुल देख रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है वो ताख़िर से पहुंची थी, जिसकी वजह से आग ने जो है वो शिद्दत इख्तियार की थी। ताहम मज़ीद इसके ऊपर जो है वो तहकीकात जारी हैं। तहकीकाती कमेटी एक रिपोर्ट बना के जो है वो अरसाल करेगी। ताहम फायर ब्रिगेड की जानिब से रिपोर्ट बनाकर ऑलरेडी कमिश्नर कराची को अरसाल की जा चुकी है, मेयर कराची को अरसाल की जा चुकी है, जबकि जो तहकीकाती कमेटी है वो एक रिपोर्ट मरतब करेगी, और रिपोर्ट मरतब करने के बाद जो है वो चीज़ें सामने आ सकेंगी कि असल हक़ाइक़ इसके अंदर क्या हैं। इब्तदाई तौर के ऊपर जो बताया गया था वो यही था, जो बताया गया था कि कोई तखरीबकारी के यहाँ पे शवाहिद नहीं मिले हैं। आग लगी थी और एसी के डक में आग तेज़ी से फैली, और फ्लेमेबल सामान जो है वो गुल प्लाजा के अंदर मौजूद था, जिसमें आर्टिफिशियल फ्लावर्स थे और दीगर जो प्लास्टिक का सामान था वो भी मौजूद था। कारपेट बड़ी तादाद में मौजूद थे, क्रॉकरी बड़ी तादाद में मौजूद थी। ताहम ये तमाम चीज़ें जो है वो फ्लेमेबल हैं और फ़ौरन आग पकड़ने वाली चीज़ें हैं, और जो इंतज़ामिया है उनकी जानिब से यही बताया गया कि इसकी वजह से आग जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैली। ताहम इसके ऊपर मज़ीद तहकीकात जारी है। जी अच्छा सलमान, मुखालफिन की जानिब से ये भी तनकीद की जा रही है कि बरवक्त कार्रवाई क्यों ना की गई, इतना बड़ा सानिया पेश आ गया। क्या इस सानिये के बाद जो है इमारतों में, दुकानों में अब जो है इमदादी कार्रवाइयों से मुतल्लिक आलात मौजूद हैं? इस हवाले से कोई बरवक्त इक़दामात अब तक कर लिए गए हैं या नहीं किए गए? इस हवाले से भी बताइएगा। देखिए गुल प्लाजा को तो मुकम्मल तौर के ऊपर डिमोलिश किया जाएगा। एतराफ़ की जो इमारतें हैं उनके हवाले से कुछ भी कहना जो है वो क़ाबिल वक्त है। फायर ब्रिगेड हुक्काम जो है वो इसके इंस्पेक्शन करेंगे। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो अब हरकत में आएगी और मुख्तलिफ़ इमारतों का जो है वो सरप्राइज़ विज़िट करेगी, जिसके अंदर ये चीज़ें सामने आ सकेंगी कि आया कि उन्होंने फायर सेफ्टी के हवाले से कोई इकदाम किए हुए या नहीं किए हुए, या फायर फाइटिंग के कोर्स किए हुए नहीं किए हुए। इब्तदाई तौर के ऊपर ये भी बताया गया था कि तमाम इमारतें जो हाई राइज़ हैं उनको ये हिदायत जारी की गई थी कि फायर एग्ज़िट और फायर सेफ्टी के सामान जो है वो होना लाजमी है। ताहम इसके अंदर इंतज़ामी गफलत भी हम देखते हैं। कराची में तकरीबन 100 में से अगर हम बात करते हैं 75% इमारतों की, तो वहाँ पे फायर एग्ज़िट मौजूद नहीं है, फायर सेफ्टी का सामान मौजूद नहीं है। ताहम इंतज़ामी गफलत है। इंतज़ामिया को चाहिए कि फ़ौरी तौर के ऊपर कार्रवाई करे और इस तरह की इमारतों की इंस्पेक्शन करे। जिस इमारत के अंदर ये तमाम चीज़ें मौजूद नहीं हों उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाए, और जिन इमारतों में ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं कार्रवाई करने के बाद उनको पाबंद किया जाए कि फायर एग्ज़िट और जो फायर सेफ्टी का सामान है वो होना जो है वो लाजमी है। इंतज़ामिया चाहे तो ये काम कर सकती है, और कराची भर में जितनी भी हाई राइज़ बिल्डिंग हैं उन तमाम बिल्डिंग्स की इंस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है। जी, तमाम बिल्डिंग्स की इंस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है। सलमान सलीम हमारे साथ बराह रास्त मौजूद थे, बहुत शुक्रिया।